हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आने वाला है नया ट्विस्ट, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब अरमान जो हो गया है वो पोद्दार फैमिली में वापस आ चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे सब सारी बातें पता चलती है, सारी सच्चाई जो होती है वो अभीरा और उसके माँ और दादीशा के बारे में पता चलती है, और किस तरीके से कृष्ण ने सारा हड़प लिया है पोद्दार फैमिली और उसके परिवार के लिए, और उसने पोद्दार फैमिली का जो नेम प्लेट है वो भी हटा दिया था। तो ये सब चीज़ें देख के वो सारी बातें जो होती है विद्या उसे बता देती है, जिसकी वजह से अरमान को बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्या होती है उसकी आँख की सर्जरी होती है, उसके लिए उसे अभीरा बोलती है कि आपको सर्जरी करवाने के लिए कल की अपॉइंटमेंट हो गई है, तो आप कल रेडी रहना। तभी यहाँ पर वो उसकी रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर जो विद्या होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तू अरमान को भी साथ में लेके जाओ। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि दादीसा जो होती है वो आती है और वो उसे बोलती है कि ये लड़की ये ले लो, ये मेरी साड़ियाँ जो हैं वो ड्राई क्लीन होके आ गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो बोलती है कि लेकिन ये ड्राई क्लीन के लिए आपने इतनी ज़रूरत क्या थी, अभी हमारा खुद ही बजट इतना टाइट है, तो उसमें अभी आप इतनी महंगी महंगी साड़ियों को ड्राई क्लीन करवा रही हो तो कितना टाइम लग जाएगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि हमारी मर्ज़ी, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब से दादीसा चली जाती है तो वो बोलती है कि तुम इसे साड़ियों को गिन के रख दो। तभी हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो साड़ियाँ जो होती है बार बार गिनती है, वो 3 बार हर चीज़ को क्रॉस चेक करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है उसे इस तरीके से देखता है और वो उसे बोलता है कि ये इस तरीके से क्यों है, एक चीज़ को 3-3 बार क्यों चेक कर रही है। तभी वो बोलती है कि विद्या उसे बताती है कि वो जब से तू यहाँ से छोड़ के गया है और पुक्की के जाने के बाद वो उसे हमेशा सोचती है कि कोई उससे गलती ना हो जाए, इस वजह से वो हर चीज़ को 2-3 बार उसे क्रॉस चेक करती है। तभी देखते हैं दूसरी तरफ हम कि जो दादीसा होती है वो खाना बनाती रहती है, और खाना बनाते बनाते ही तभी उसके पास अंशुमन का कॉल आता है। और अंशुमन से कॉल पे बात करते हुए उसे पूछता है कि और मेरी यंगस्टर लेडी कैव्स तुम कैसी हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो बोलती है कि हाँ, पर अभी अभीरा जो थोड़ी परेशान है क्योंकि अभी विद्या की सर्जरी है ना, आई सर्जरी, इसकी वजह से, और तुम इतना फिक्र कर रहे हो उसके लिए वहाँ से। अरे अभी अभीरा भी ठीक ही है। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो कावेरी पोद्दार की बातें सुनता रहता है, और जैसे ही सुनता रहता है तो जैसे ही कावेरी टर्न होती है तो वो उसे बोलती है कि कुछ लोग तो तुम कितने अच्छे हो, 7 दिन के लिए गए हो और हर दिन तुम मुझसे बात करने के लिए मुझसे कॉल करके मुझसे पूछ ले रहे हो कि हम कैसे हैं कैसे नहीं, तुम्हें कितनी फ़िक्र है हमारी। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि 7-7 साल के लिए छोड़ के चले जाते हैं बिना बताए, और कभी हाल समाचार भी नहीं पूछते, और 7 साल के बाद मुँह दिखाते हैं। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोद्दार फैमिली में जो मनीषा और मनीष जी होते हैं वो लोग इस तरीके से परेशान हो जाते हैं कि अब खुश भी होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब अरमान वापस आ गया है। तो जिस तरीके से अरमान ने उसे सबक सिखाया है क्रिश को, उसी तरीके से अब हम देखते हैं कि उसको अब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी और फिर सब कुछ हमारा वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अरमान और अभीरा होते हैं वो हॉस्पिटल जा चुके होते हैं, और हॉस्पिटल जाके वो लोग उससे पूछते हैं, जो अरमान है होता है उसके पास गीतांजलि का फ़ोन आता है, तो वो उसे बोलता है कि उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, उसने दवाइयाँ तो टाइम पर ले ली ना, और उसने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। तो वो बोलते ही हैं कि नहीं, और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुमको बोला था ना मैंने कि उसकी एक फ़ोटो वीडियोस कुछ भी हो तो मुझे बना के सेंड कर दिया करो। तो वो उसे बात करने लग के उसके बाद उससे बोलता है ठीक है तुम जल्दी से उसकी फ़ोटोज़ वीडियोस भेज देना। और तभी हम देखते हैं कि वो उसके पास बैठ जाता है, तो अभीरा जो होती है वो उससे थोड़ा दूर हो जाती है, और वो फ़ोन पर उसके बात चलती रहती, बोलती है जो बात करनी है जल्दी कर लो, क्योंकि अभी फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो हम मुझे जाना पड़ेगा। तो वो उसे बोलते जाता है, तभी वो दिखाती है कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ ना कि तुमसे। तो अरमान को बहुत बुरा लगता है। तभी अरमान के पास जो होता है वो गीतांजलि का फ़ोन आता है, वीडियो कॉल करती है वो और उससे बात करने लगता है। तो ये देख के अभीरा को बहुत ही बुरा लगता है कि ये अभी भी उसके साथ ही बात करता है, इसको मूव ऑन ही करना है पूरी तरीके से। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है वो बताती है कि क्या क्या करना है और कैसे प्रिकॉशन लेने हैं। तो वो सब चीज़ें जो होते हैं अभीरा को बताती है कि आप लोग अपनी माँ का इतना ध्यान रखते हैं, और आपकी जैसे माँ बहू बेटे हो तो हर इंसान जल्दी ही ठीक कर लेगा, नहीं तो कौन ही आजकल इतना सोचता है। तो वो बोलती है कि नहीं है, आपको गलतफहमी है, हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर अभीरा जो होती है वो गुस्से में रहती है और वहाँ से निकलती ही रहती है, चली जाती रहती है। तभी वो खुद से बोलती है कि अभीरा तू उसके बात नहीं सुनेगी, वो उसकी सॉरी बोलने पे तू उसके
पास नहीं जाएगी, क्योंकि तू बहुत ही जल्दी पिघल जाएगी और उसे फटाक से माफ़ कर देगी, और उसके बाद वो फिर से तुझे छोड़ के चला जाएगा। और यही लाइफ भर पूरी लाइफ यही करना है क्या तुझे? तुझ उसके लिए क्यों इतना रोना है तुझे? और फिर उसके बाद ये खुद को समझा के फिर वहाँ से चलने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो मनीष जी होते हैं, मनोज होते हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं अरमान को कि तुम अच्छा हुआ मिल गए मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में, नहीं तो मैं तुम्हारा नया नंबर तो मेरे पास है नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलता है, तो वो उसे समझाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन क्या करना है, क्या हुआ? तो वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि चाचा जी वो माँ की सर्जरी जो है वो शास्त्री जी से हो, क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट सर्जन है। उनके लिए 6-6 महीने पहले से अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है, तो आप कुछ भी करके उनका लिंक लगवा लें कि वो बात करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाती रहती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ पे अभीरा के पास अंशुमन का फ़ोन आता है, तो वो अंशुमन से बात करती रहती है कि अंशुमन मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, हमारी शादी की डेट भी तो आने वाली है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बात करने के लिए कोशिश करता है कि ये अंशुमन कौन है और क्यों तुम्हारा इतना ध्यान रखता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास फिर से फ़ोन आ जाता है, तो वो बात करते करते वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो इस चीज़ के लिए बहुत हर्ट होता है और वो बोलता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, तुम्हारी ये बेरुखी मैं ही डिज़र्व करता हूँ। अभीरा तुम जो हो सही हो, पर उस वजह से वो उसे बहुत कुछ सोचता रहता है कि मैंने 7 साल तक तुम्हारे चेहरा भी नहीं देखा, ना ही तुम्हें कुछ, तुमने कितनी मुसीबत से ये सब चीज़ें हैंडल की है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो उन लोग को गुड नाइट बोल के चला जाता है। तभी सोने के लिए वो जाता ही रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बारिश बहुत तेज़ से आती है, तो वो दोनों जाके साथ में वो खिड़की बंद करने ही लगते हैं, तो दोनों का हाथ एक साथ ही वो विंडो पे लग जाता है। तो अभीरा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, वो उसके पास नहीं जाती है क्योंकि वो उससे दूर होना चाहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभी भी प्यार उससे करती है, पर वो फिर भी अपने आप को नहीं बता पाती है कि वो उसे प्यार करती है, नहीं जताना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं ये प्यार जता दी उससे तो फिर सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा और अरमान फिर से वही चीज़ करने वाला है मेरे साथ। और फिर यहाँ में हम देखते हैं कि अरमान सोया रहता है, तो अभीरा जो होती है वो उसकी तरफ फ़ैन कर देती है और वो खुद अंधेरे में काम करने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके हाथ की जो अंगूठी होती है गीतांजलि के साथ इंगेजमेंट की, वो निकाल देता है। उसके बाद वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ़ैन को बार बार अभीरा की तरफ करता है, तो अभीरा उठ के जो होती है वो अपने उस फ़ैन को वापस से अरमान की तरफ करती रहती है। तो बार बार यही सब चीज़ें होते रहते हैं और उसके बाद जो अरमान होता है फिर से वो उस तरफ कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसको वो काम करे तो ठंडी लग रही और गर्मी लगती होगी, तो उसे ठंडी हवा के लिए वो उस तरफ कर देता है। पर अचानक से बार बार ऐसे करते करते जो फ़ैन होता है वो गिर जाता है, और जैसे ही फ़ैन गिरता है तो अरमान उसे ठीक करने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखता है। तब तक अभीरा जो होती है वो उसे ठीक करके रख देती है, और जैसे ही वो उसे बात करने की कोशिश करता है तो फिर वो अपने कान में ईयर बड्स लगा के वो उसकी बातों को अनसुना कर देती है। उसके बाद फिर वो अपने काम पे लग जाती है और अभीरा को इस तरीके से देख के वो बोलता है कि मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इतना परेशान किया है, तुमने अकेले कितना कुछ हैंडल किया है, कितना कुछ सहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा और अरमान जो होते हैं वो लोग सुबह नाश्ता बनाते रहते हैं। तभी जो कावेरी होती है वो बोलती है कि ये क्यों हमारे किचन में काम कर रहा है? तो वो बोलता है कि ये लोग हॉकी खेल रहे हैं दादी साहब। मासा को बोलती है, तो वो बोलती है कि मासा होगी तुम्हारी माँ? तो बोलती है कि हाँ, जैसे कि आप मेरी माँ हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे गुस्सा करती है। तभी वो उस अभीरा का हाथ जल जाता है, तो वो उसके हाथ को ठंडा करने के लिए उसको पानी में डालता है। पर अभीरा जो होती है वो ये सब देख के उसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कावेरी होती है वो उसे बोलती है कि चलो लड़की, आज हम लोग इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो बोलता है कि मैं खाना बना देता हूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम्हें खाना बनाने आता भी है? तो बोलता है कि हाँ, 7 साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तभी यहाँ पे ये सब देख के जो अभीरा होती है वो बोलती है कि वो कुछ बोलती ही नहीं है। तभी कावेरी जो होती है बोलती है कि हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लेंगे, और उसके बाद वो खाना खाने के लिए बाहर से ऑर्डर कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ क्रिश जो होता है वो बहुत ही गुस्से में रहता है। तभी वहाँ पे तानी आ जाती है, और तानी जो होती है वो ये सब देख के शॉक्ड रह जाती है। तो वो पूछती है क्या हुआ बाबू, तुम्हारे फेस पे ये चोट कैसे, निशान कैसे लगा है, कुछ तो क्या हुआ, बात क्या है? तो वो बोलता है कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ अभी यहाँ से।
तुम जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बार बार पूछती है, उसके लिए कंसर्न होती है, तो वो गुस्से में चिल्ला देता है उसके ऊपर। और उसके बाद तानी जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा बोलती है कि इतनी सारी खाना मंगाने की क्या ज़रूरत थी दादी साहब। तभी वो बहुत सारा खाना मंगा के रखती है, चाइनीज़ फूड मंगा देती है। तो बोलती है कि हमने भी इसका इस्तेमाल किया है, मैंने कूपन यूज़ किया है, तो एक पे एक फ्री मिल गया है। उसके बाद देखते हैं कि जो विद्या होती है वो अपने बेटे को खाना खिलाती रहती है, और जो अरमान होता है वो अपनी माँ को खिलाता है। और दूसरी तरफ जो कावेरी होती है वो अबीरा को खाना खिलाती है कि हम अपनी बेटी को खाना खिलाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। होप तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अरमान जो होता है वो वापस चले जाने वाला होता है माउंट आबू। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है।